उदाहरण 1 है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 80 अंश का है, शेष समान कोणों का माप ज्ञात कीजिए। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि उसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर रहती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों कोण, इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब प्रश्न में दिया है कि इस त्रिभुज का एक कोण 80 अंश का है और इन बराबर कोणों का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज में एक कोण 80 अंश का है। माना समान कोणों में से प्रत्येक का माप x है, ऐसा हम मान लेते हैं। तब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश, इसलिए इस त्रिभुज के तीनों कोणों को हम जोड़ते हैं। तो पहला कोण है 80 अंश, बाकी समान कोणों को हम क्या माने हैं? x x माने हैं दोनों का माप। तो 80 धन x बराबर 180 अंश होगा। अब x और x दोनों को जोड़ दीजिए, तो x और x हो जाएंगे 2x बराबर 180 अंश। अब इस 80 को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, क्योंकि ये x वाले पद के साथ तो जुड़ नहीं पाएगा। तो इधर बचेगा 2x और 180 अंश में 80 इधर जोड़ है, इधर आकर के हो जाएगा घटाव। तो 180 में से 80 घटेगा तो बचेगा 100 अंश। अब x का मान ज्ञात करना है, तो x को बस रखेंगे और 2 को इस ओर लाएंगे। तो इधर 100 है और 2x के साथ गुणा है, तो 100 के साथ जो है भाग हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करने पे जोड़ दूसरी ओर जाकर के घटाव हो जाता है और गुणा भाग हो जाता है। अब 100 को हम 2 से भाग दे देते हैं, तो बचेगा 50 अंश। तो x का मान 50 अंश आया, यानी इन दोनों कोणों में से प्रत्येक का मान जो है 50 होगा। इसका भी 50 और इसका भी 50। तो हम लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक समान कोण का माप 50 अंश होगा। यही हमारा उत्तर है। दूसरा उदाहरण है, किसी समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज यानी कैसा त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, है ना। मान लीजिए कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा तीनों बराबर हैं। तो अगर भुजाएं बराबर हों तो इनके कोण भी बराबर होते हैं। तो सभी कोण, ये पहला कोण, दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, तीनों ही कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक कोण का माप कितना है? x है, तो तीनों का x ही होगा। ठीक है,
माना समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप x है। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक 180 अंश होता है, तो तीनों कोणों को जोड़िए। पहला कोण x है, दूसरा भी x और तीसरा भी x, तो तीनों का जोड़ होगा 180 अंश। x और x 3 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 180 अंश। x को इस ओर रखना है और 3 को पक्षांतर करना है, तो 3 x के साथ गुणा है तो 180 के साथ भाग हो जाएगा। तो 3 से भाग करेंगे 180 को तो कितना आएगा, 3 छक्के 18 और शून्य का शून्य, 60 अंश। तो x बराबर हमको मिला 60 अंश। यही हमारा उत्तर है। प्रत्येक कोण का माप क्या होगा, 60 अंश। किसी भी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 60 अंश होगा। उदाहरण 3 है, नीचे दिए त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है RST। कोण R का माप y दिया हुआ है, कोण S का माप 3y और कोण T का माप 5y। ठीक है, तो हमको जो है इन सभी का वास्तविक मान ज्ञात करना है। सभी कोणों का y का जो है कितना अंश में मान होगा वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे 3y का मान कितना होगा, 5y का मान कितना होगा, ये ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। हम लिखेंगे हल। चूंकि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर 180 अंश। तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज RST में कोण R धन कोण S धन कोण T, इस त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो इनका भी योग होना चाहिए 180 अंश। अब प्रश्न में चित्र में देखें, R का माप है y, S का माप है 3y और T का माप है 5y। तो हम लिखे y धन 3y धन 5y बराबर 180 अंश। अब y 3y और 5y सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9y बराबर 180 अंश। अब सिर्फ y को इस ओर रखना है, 9 को पक्षांतर करना है, तो 9 इस ओर आ करके 180 के साथ भाग हो जाएगा। तो 9 से हम भाग देंगे 180 को तो हो जाएगा 9 दूना 18 और शून्य का शून्य। तो y का मान हुआ 20 अंश। y किसका मान है, कोण R का, तो कोण R का माप हो गया 20 अंश। ठीक है, अर्थात कोण R बराबर 20 अंश। अब बाकी कोणों का देखें, कोण S का माप कितना हो जाएगा, कोण S का माप दिया हुआ है 3y, यानी कि 3 गुणा y का मान कितना है 20, तो 20 का गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा 60, यानी कि कोण S का माप है 60 अंश। ठीक है, तथा कोण T का माप, कोण T का माप कितना दिया हुआ है 5y, इसका मतलब है कि 5 गुणा y, तो y का माप है 20, तो 5 गुणा 20, 20 पंचे 100 अंश, तो कोण T का माप हो गया 100 अंश। यही हमारा उत्तर है। तीनों कोणों का माप हमको मिल चुका है। कोण R का 20 अंश, कोण S का 60 अंश और कोण T का 100 अंश। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है।